हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र वैष्णव शिक्षा सारथी चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स के। और अपन ने कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट कर ली है। आज अपन तीसरी प्रश्नावली करेंगे, दो चर के रैखिक समीकरण। दो चर के रैखिक समीकरण को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान से एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी तक अपने एक चर की रैखिक समीकरण पढ़ी है, इससे पहले कक्षा 9 तक। 9 में हल्का फुल्का दो चर की रैखिक समीकरण आती है, लेकिन उनको सोल्व करने का तरीका उसमें नहीं है। तो दो चर की रैखिक समीकरण को आराम से समझना है, तसल्ली से इजी वे में अपन समझ सकते हैं। दो चर का मान, अब चर दो आएंगे। चर राशियाँ जो होती है एक्स वाई जेड पी क्यू, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उनको अपन चर राशि बोलते हैं। तो अब वो दो होंगे। तो अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 कक्षा 10 के लिए दो चर के रैखिक समीकरण। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो चर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में आपसे इससे पहले समझा चुका हूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। जो भी अपने पास में बीजीय व्यंजक दिया है, उस बीजीय व्यंजक में घात 1 हो तो वह रैखिक है, वह रैखिक बहुपद है। और समीकरण कब बन जाता है? जब उसमें इक्वल का साइन हो और दूसरे पक्ष में कोई भी यहाँ पे संख्या हो। 3 हो सकती है, x + 3 = 0 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। इक्वल का साइन हो जाता है और एक बहुपद हो जाता है, और घात जो है चर की वो 1 होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं अपन रैखिक समीकरण। अभी देखो यहाँ पे चर एक ही है, इसलिए इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे समीकरण जो प्रश्नावली है उसमें क्या लिखा है? दो चर के रैखिक समीकरण। तो मैं तुमको इसका दो चर की रैखिक समीकरण का मानक रूप बताना चाहूंगा। दो चर की रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप देखिए, ax + by। अब देखो चर दो हो गए, एक ये x और दूसरा y, + c = 0। ये दो चर की रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें देखो x, y ये तो है चर राशि, और a, b, c ये तीनों हैं गुणांक, यानी कि कोई न कोई अचर राशियां हैं जो इनसे गुणा हो रही है। ये तीनों गुणांक है। अब ये जो प्रश्नावली अपन पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3 कक्षा 10 के लिए, इसमें जो दो चर की रैखिक समीकरण अपन पढ़ेंगे, उसमें समीकरण मिलेगी अपने को 2, और उन दोनों समीकरणों की सहायता से अपने को x और y का मान मालूम करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं दो समीकरणों का मानक रूप बना रहा हूं यहाँ पे। a1x, अब देखो 1 लिया मैंने क्योंकि पहली समीकरण लिख रहा हूं मैं, + b1y + c1 = 0, क्योंकि ये एक समीकरण लिए मैंने। इसमें दो समीकरणों पेयर में मिलेगी आपको, फिर आपको x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। दूसरी समीकरण लिख रहा हूं मैं, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गई दो चर की रैखिक समीकरण जो पेयर में आपको मिलेगी, और इनकी सहायता से इनको सोल्व करके आपको x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, इन समीकरणों को सोल्व करने से पहले इनकी प्रकृति को जानना जरूरी है कि क्या इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कंप्लीट x और y का एक मान निकलेगा। x और y का एक मान होगा या नहीं होगा, x और y के अनेक मान होंगे
या x और y का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए 3 कंडीशन अपने पास में, वो मैं तीनों आपको लिखा रहा हूँ। और बोर्ड का जो पेपर आता है अपना, उसमें जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे मिलेंगे। और हो सकता है कि जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से इसको समझ में। 3 तरह की अपने पास में कंडीशन होगी। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल में तीनों कंडीशन डाल देता हूँ। पहली जो कंडीशन है वो क्या होगी, A1/A2 इक्वल B1/B2। ये दोनों इक्वल नहीं होगी, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगी, तो इस कंडीशन को अपन प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रतिच्छेदी। देखो यहां पर जो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का एक और तरीका है ग्राफ की मदद से अपन इसको सोल्व करना। तो रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, सीधा वैसे सिंपल मैंने बता दिया, रेखिक समीकरण जिसमें घात 1 है। लेकिन रेखिक जो समीकरण है उसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी लाइन में आता है। रेखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या होता है, एक सरल लाइन, सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो 2 अपने पास में समीकरण है यहाँ पे, तो दोनों की क्या होगी, 2 सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो दोनों सरल रेखाएं हैं, जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी। इस प्रकार से एक पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट A, इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। तो इस पॉइंट पर जो है x और y का जो मान है वो एक आंसर आएगा। यानी कि क्या हो गया, एक निश्चित हल, यानी कि अपने को x और y का एक निश्चित हल प्राप्त होगा। एक मान आएगा x का, एक आएगा y का, यानी कि एक ही उत्तर आएगा। कब, जब ये कंडीशन अपने पास होगी। इन समीकरणों को रखेंगे, रखने के बाद में जब A1/A2 यहाँ पे कोई गुणांक होगा, कोई संख्या होगी, कोई ना कोई, तो उनको अपन नीचे रख के चेक करेंगे। एक के नीचे एक, दूसरी पहली समीकरण की, फिर दूसरी समीकरण की, फिर ये y का गुणांक, y का गुणांक, फिर अपन चेक करेंगे ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी, और एक निश्चित हल आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 देखिए, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, और इक्वल होगा C1/C2 के। मतलब यहाँ पे तीनों चीजें, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर राशि, तीनों ही आपस में इक्वल है। तो इसको कहते हैं अपन समपाती, इनको बोलते हैं अपन समपाती। और जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पे क्या होगा, ये होगी पहली समीकरण की रेखिक समीकरण, और इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर दूसरी जो लाइन है दूसरी समीकरण की, वो भी इसी पे आ जाती है मान लो। तो इसको कहते हैं समपाती। अब देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि सभी जगह प्रत्येक बिंदु पर आंसर है, हर एक बिंदु पे, यानी कि अनंत उत्तर है इसके। तो क्या लिखेंगे, क्या आएगा, अनेक हल, अनेक हल होंगे। यानी कि इनको सोल्व करने पर बहुत सारे उत्तर होंगे, एक नहीं होगा, x और y के अनेक, क्योंकि इस बिंदु पर भी आंसर है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, सभी जगह आंसर है, तो अनेक हल हो जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है वो देखिए आप, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल C1/C2 के। दो तो इक्वल है, A1/, यानी कि एक x का गुणांक और y का गुणांक आपस में इक्वल है, लेकिन c जो अचर राशि वो आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या होगा,
दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समांतर। किस प्रकार से, ये पहली समीकरण की सीधी रेखा, सरल रेखा, और इसी के बिल्कुल पैरेलल चलेगी समीकरण नंबर 2 की रेखा, इस प्रकार से होगी। तो ये जब कटेगी नहीं, आपस में क्रॉस ही नहीं होगी कहीं, तो क्या होगा, उत्तर आएगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, यानी कि दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन को असंगत भी बोलेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कोई हल नहीं। और ये जो क्या हो जाएगा, असंगत। और ये दोनों जो कंडीशन ऊपर वाली है, ये क्या है, संगत। और इसमें भी हल आ रहा है, तो ये भी क्या है, संगत। यानी कि आंसर आ रहा है कुछ न कुछ। तो ये टेबल जो है कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। बिल्कुल सिंपल है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो चर के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, और इस सामान्य रूप में से यहाँ से ही देख के लिखना है a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, पहली कंडीशन। इसमें हो जाएगा प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काट रही है, एक निश्चित हल आएगा। दूसरी कंडीशन में ये सभी तीनों हैं जो इक्वल हो जाएंगे, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो क्या हो जाएगा, समपाती, यानी कि एक रैखिक समीकरण के ऊपर दूसरी रैखिक समीकरण आ रही है ग्राफ बनाने पर, और इसके अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, समांतर, यानी कि दोनों जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, और कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रश्नावली का बेस है, ये फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को जो दो समीकरण देंगे, उन दोनों को अपने को चेक करना होता है कि वो समीकरण संगत है या असंगत है, उनमें कोई हल आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर कोई हल हो तो उसको आगे हल करो, नहीं तो यहाँ पे चेक करके इसको छोड़ दो। अब अपन प्रश्नावली 3.1 की ओर बढ़ते हैं। देखो, इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए दो विधियाँ भी दे रखी है, उन दोनों विधियों से ही अपन सोल्व करके मैं तुम्हारे को बताऊँगा। इससे पहले अभी 2025-26 से पहले 4 विधियाँ थी, ग्राफ विधि भी थी, और प्रतिस्थापन विधि, और विलोपन विधि, और एक थी वज्र गुणा विधि। 4 विधियों की मदद से अपन दो चर की रैखिक समीकरणों को सोल्व करते थे। लेकिन अभी 2025-26 में केवल 2 ही विधियाँ आपके कोर्स में है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो 3.1 में देखिए, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, सीधा सीधा। इससे अपने को क्या करना है, केवल अपने को समीकरण बना के छोड़नी है, समीकरण बनाना है। कुछ अपने को कथन दिया है, इस कथन को समझ करके अपने को समीकरण बनानी है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह है क्या, यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। यह क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से समीकरण बनाएंगे, केवल दो समीकरण बनेंगी, क्योंकि दो चर के रैखिक समीकरण है, तो इसमें समीकरण भी 2 ही बनेगी जब इसका आंसर आता है। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करने के लिए अपने पास में ये कंडीशंस है। तो देखो, मैं समीकरण बना रहा हूँ, कौन कौन है इसमें, आफताब और उसकी पुत्री। तो अपन मान लेते हैं आफताब की आयु, माना कि आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अपन पुत्री की मान लेते हैं, माना कि पुत्री की आयु, अपन पुत्री की क्यों मान लें, क्योंकि वो 7 गुना है, तो इसलिए अपन पुत्री की मान रहे हैं। माना कि पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं अपन x वर्ष, और जो आफताब पिता है उसकी मान लेते हैं y वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु को मान लेते हैं अपन y वर्ष। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले,
7 वर्ष से पहले की बात कर रहे हैं, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि इसमें से 7 कम करने पड़ेंगे। अभी वर्तमान आयु x है, तो इसमें से 7 कम कर दिए पड़ने -7, तो ये आ गई 7 साल पहले की आयु पुत्री की। इसी तरह से आफताब की भी निकालो 7 वर्ष पूर्व की। आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, आफताब की वर्तमान y है, तो y -7 कर देंगे, y -7 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब 7 गुनी आयु का बता रहा है अपने को, तो दोनों को साथ में रखिए। x -7 तो पुत्री की है, और इसी के बराबर में रखेंगे अपन इक्वल में, क्योंकि समीकरण है y -7। अभी ये बराबर दिख रही है, लेकिन 7 साल पहले की बात कर रहा है। ये जो आफताब है ये 7 गुना था, तो अपन अगर इसको 7 से गुना कर देते हैं तो दोनों की बराबर हो जाएगी। अच्छी तरह समझिए इसको कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। वर्तमान ये 7 साल पहले की आयु है दोनों की, और कथन क्या है कि आफताब जो उसका पिता है वो 7 गुना था, वो 7 गुना है। तो अगर इसी को पुत्री की आयु को अपन 7 से गुना कर दे तो अब दोनों इक्वल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, इक्वल का चिन्ह है। ये 7 गुना था, तो इसको भी 7 से गुना कर देते हैं तो अब बराबर हो गए। अब इसको खोल दीजिए, 7 को 1 से गुना करेंगे, 7x -7 49 बराबर y -7। इसको यहाँ सोल्व करते हैं आगे। देखिए y को जो चल रहा है चर का उसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। 7x, अब y प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और वहाँ पे -49 है, और इसको भी उधर ले जाइए तो ये भी प्लस का बन जाएगा और सामने 0 ले जाएगा। अपन एक बार इस फॉर्मेट में लाते हैं समीकरणों को, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7x - y और 49 माइनस का ये प्लस का, तो ये कम कर दो, इसमें से आ जाएगा -42 बराबर 0। ये आ गई समीकरण नंबर 1। पहले कथन के अनुसार अपन ने इसकी समीकरण बन गई। कथन नंबर 2 चेक कीजिए। अब से 3 वर्ष, अब क्या, अब वर्तमान आयु यानी कि x और y, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि वो 3 गुना ही रह जाएगा अब से। तो अब से निकालते हैं, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3 वर्ष। प्रश्न के अनुसार कंडीशन रखते हैं, प्रश्नानुसार रखिए इनको, दोनों को बराबर में रखेंगे, इक्वल में। पहले x + 3 वर्ष बाद की आयु, और y + 3 अब से 3 वर्ष, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद। यहाँ पे क्या कह रहा है आफताब कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब वो 3 गुना रह जाएगा, यानी कि ये 3 गुना, तो फिर इसको 3 से गुणा कर दीजिए अपने पुत्री का आयु को, तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। गुणा कीजिए, 3x + 3 × 9 इक्वल y + 3। अब y को इधर ले जाइए, 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी, बोलिए मैम। मैडम बात हो रखी है सर से, सन्नी सर ने, सरी जैन, उनसे बात हो रखी है। 1 महीना हो गया, वो कह रहे थे अभी बात हुई जो कि शायद 1 हफ्ते में लगवा देंगे। अच्छा, 1 हफ्ते में लगा देंगे, कह तो यही रहे मैम। एक, हाँ एक बार बात कर लो सर से। ओके मैम।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, y को इधर ले जाते हैं, 3x, y दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ 9 पहले से ही है और 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सामने बचेगा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस वाई, 9 में से 3 गया तो प्लस के 6 बचेंगे और 0। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब अपन इनमें से जो कंडीशन दे रही है इनमें से चेक करते हैं कि इस समीकरण का आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1/a2 को चेक करते हैं अपन, नीचे रखें। इसमें a1 है 7 और इसमें है 3, यहाँ इक्वल का साइन लगाइए पहले। इसमें y का जो गुणांक है b1 ये है माइनस का 1 और इसमें भी माइनस का 1, यानी कि यहाँ इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ इधर इक्वल नहीं है, इससे इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या कर देंगे अपन, इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन कौन सी फिट हो रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होगा, एक निश्चित हल होगा। अब देख लीजिए आप इनको अच्छी तरह समझिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से मैं जो है इनकी क्वेश्चन करके बताऊंगा आगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।